नमस्कार, मैं ब्योमकेश आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक न्यूज़ है जो काफ़ी महीना से है और चल भी रहा है रिसेंटली। चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट फ्रीज़ जो रेयर मटेरियल है चाइना में जो रेयर मेटल है, वो चाइना ने बैन कर दिया है। एक्सपोर्ट को फ्रीज़ कर दिया मतलब यानी कि दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर रेयर मेटल की बात करते हैं तो चाइना ऑलमोस्ट मतलब वन साइडेड एक्सपोर्ट करता है 60% प्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल सप्लाई पैनिक हो गया उसकी वजह से ठीक है तो देखो चाइना से टक्कर लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट अब जैसे कि यूएसए बात करता है ना तारीफ बंद कर देंगे अरे सबके साथ करता है लेकिन चाइना के साथ करना मुश्किल है चाइना को 50% तारीफ कर दिया था तो चाइना ने रिटर्न बैक 50% कर दिया था 120% तारीफ कर दिया था तो चाइना ने भी 120% कर दिया था तो चाइना किसी से डरता नहीं है तो रीजन बिहाइंड इट कि चाइना में आज के डेट में पूरा इकोसिस्टम उन्होंने खड़ा की है उसमें चीप लेबर अवेलेबल होती है उसका इकोसिस्टम अच्छा है वहां पर जो है टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी साउंड वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च की है इसलिए आज के डेट में भले ही ये डेवलप कंट्रीज ना हो बट डेवलप कंट्रीज से कम नहीं है तो वर्ल्ड के डेट में अगर कल के डेट में सप्लाई अगर मतलब अगर जैसे कि आईफोन की बात करें या कोई भी कंपनी की बात करें अगर चाइना की मदद से ही इतना सस्ता हो पाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम रेट में हो जाता है दिस इज द क्वालिटी दिस इज द इकोसिस्टम चाइना हैज डेवलप्ड थ्रू आउट द ईयर चाइना जो है बाकी कंट्री से कम बिल्कुल भी नहीं है हर एक मामला में बेटर है ठीक है और जाहिर सी बात है उसका जो है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, पॉलिसीज भी है, मैसिव वर्कफोर्स आर देयर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये सब में बेटर है, देन स्टार्टेड लेड डेवलपमेंट है, ग्लोबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करता है, उसके साथ-साथ जो मिडिल क्लास एंड कंज्यूमर मार्केट उसके ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें बनाती है, दैट्स व्हाई चाइना इज़ आज के डेट में मतलब कह सकते हो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में आता है ठीक है तो यहाँ पर देखो तो जो जो रिसेंटली जो न्यूज है ग्लोबल सप्लाई पैनिक चाइना रेयर अर्थ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट फ्रिज चाइनाज रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्व्स हिट्स आल्सो इंडस्ट्री वर्ल्ड क्या क्या न्यूज है देख लीजिए पहले उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सो द हिंदू में जो आया था हिंदू में कि व्हाई डिड चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना ने क्यों ब्लॉक कर दिया है ठीक है उसके साथ साथ देखो यहाँ पर इंडिया टुडे में व्हाई चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्व्स आर शेकिंग ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना ने बंद करने के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन में खतरा क्यों हो गया था उसके साथ इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो है ग्लोबल सप्लाई पैनिक चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट फ्रीज एंड हिट एवरीवन एंड नॉट जस्ट यूएसए टेक टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल्स डिफेंस सेक्टर ब्रास द मेजर ग्लोबल शॉर्टेज तो जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल में और डिफेंस सेक्टर में काफी शॉर्टेज है आइए इस मुद्दे पे जो अलग अलग न्यूज़पेपर ने उसको पूरी तरह से मतलब हेडलाइन भी बनाए हैं आइए हम डिस्कस करते हैं ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की बात करूं रेयर मेटल का प्रोडक्शन की बात करूं तो चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रेयर एलिमेंट का जो रेयर अर्थ एलिमेंट ठीक है का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ध्यान रखिएगा तो जब कोई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है तो किसी को डरने की जरूरत ही नहीं होती वो अपने जो है मनमानी जो है कर सकता है बिल्कुल कर सकता है इस प्रकार से चाइना जो है अपना डोमिनेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपना डोमिनेंट बचाने के लिए ऑब्वियसली बात है कर रहा है अभी जैसे कि यहाँ का जो रिपोर्ट था जैसे कि द हिंदू में व्हाई डिड चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट सिंपल सी बात है बेटा क्यों बंद करना चाहेगा कोई भी कंट्रीज ठीक है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सके ग्लोबल में नंबर वन हो सके उसके हिसाब से हो सके चीजें ताकि उसके साथ-साथ अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को वो खत्म कर देगा, तो प्राइस जो है वन साइडेड अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकता है, किसी भी कंट्री के साथ। प्राइस जो चाहे बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेयर एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये रेयर है, रेयर एलिमेंट का मतलब है उसको निकालना, एक्सट्रैक्शन करना उसको इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अब चाइना का तो पता है प्रोडक्शन, इकोसिस्टम, लेबर, टेक्नोलॉजी में एडवांस है इसलिए वो कर लेता है। उसके साथ-साथ सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, अपना इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, जैसे कि हम लोग मेक इन इंडिया करते हैं, ये मेक इन चाइना वाला पॉलिसीज़ है। देन उसके साथ-साथ जो है एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न
ज़ाहिर-सी बात है, इतने सारे मेटल का ये करोगे तो एनवायरमेंटल हेल्थ कैसन होगा उसको बचने के लिए। तो इन्फ्लुएंस द ग्लोबल प्राइस को वो अपने हिसाब से कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी रीज़न उसके साथ-साथ जो कंज़र्व रिसोर्स फॉर द फ्यूचर और इकोनॉमिक लिवरेज फॉर द अदर कंट्री तो फ्यूचर के लिए वो रिज़र्व रखना चाहता है, ये सब रीज़न है। आइए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ग्लोबल में एक तरफ से पैनिक हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल्स में देखो ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल्स में और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हलचल मच गई है उसकी वजह से। तो ज़ाहिर-सी बात है, द फ्रीज इज़ सीन एज़ द जियोपॉलिटिकल सिग्नल जानबूझकर ये चीज़ें हो रही है क्योंकि वो अपना डोमिनेंट बढ़ाना चाहता है ऑफ कोर्स, ठीक है? सो अब बात करते हैं व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है देखो एक ग्रुप ऑफ 17 केमिकल्स एलिमेंट पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा तो एसेंशियली फॉर द हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी है मिलिट्री के लिए काम करता है ठीक है फॉर एग्जांपल में जैसे कि नियोडियम है जो मैग्नेट्स मैग्नेट्स में काम होती है देन एथानम है दैट इज बैटरी में यूज होता है देन यूरोपियम है जो कि लेड में काम एलईडी में काम करता है तो ये जो चीजें हैं और चाइना जो है 60% ग्लोबल अपने पास है प्रोडक्शन का 60% और जिसका जो कंट्री का आउट ऑफ मतलब यू कैन से वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 200 कंट्री के आसपास है और उसमें से 60% आपके ही पास है तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट होगा उसके साथ साथ जो है उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ है वर्ल्ड में देखिए इम्पैक्ट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ठीक है ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट को बंद करने के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ देखो क्या हुआ था कि जो disruption in the global semiconductor, then EV batteries, देन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन ये सब में जो है इम्पैक्ट हुआ है उसके साथ साथ जो है स्टोरिंग बिगिंस इन द जैसे कि यूएसए जापान और जर्मनी ने अपना जो है पाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया ज्यादा से ज्यादा जो है स्टोर रिजर्व रखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको पता है कि चाइना अगर बैन कर देगा तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल मार्केट में उसका रेट बढ़ जाएगा तो उसको बचाने के लिए ये लोग सेव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ स्पाइक द रेयर अर्थ प्राइस ऑब्वियसली बात है अगर देखो एक तरफ से डिमांड और सप्लाई का खेल होता है एक तरफ से सप्लाई बंद हो जाएगा टोटली तो जाहिर सी बात है चीजें जो है डिमांड बढ़ता जाएगा और डिमांड अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्राइस भी बढ़ता जाएगा ठीक है तो दैट्स व्हाई चाइना जानबूझकर ही ये तरफ से कर रहा है ठीक है उसके साथ देखो सेक्टर मोस्ट अफेक्टेड जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है उसकी वजह से देखो पहला तो है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में हम स्मार्टफोन है लैपटॉप्स है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से अफेक्टेड होंगे क्योंकि हर तरह का चीजें इस्तेमाल होती है automobiles में EVs then hybrid vehicles and smart system were affected then defense में देखो मिसाइल गाइडेंस radar satellites and नाइट विजन गियर तो ये सब में चाहे स्मार्टफोन हो लैपटॉप हो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हो EVs हो हाइब्रिड व्हीकल्स हो मिसाइल हो सैटेलाइट हो ठीक है देन उसके बाद रेडर हो ये सब में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है ठीक है उसके साथ-साथ जो है ग्लोबल रिएक्शंस एंड अल्टरनेटिव ज़ाहिर-सी बात है लोग जो अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। अगर एक जगह से नहीं मिलेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस एंड यूरोप स्पीडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड अल्टरनेटिव सोर्स ढूँढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में और कंट्री पुशिंग टू रिव्यू द डोमेस्टिक माइनिंग एंड रेयर अर्थ एलिमेंट कोशिश की जा रही है कि किस तरह से रिसाइकिल हो सके या अपने देश में ही कर सकें। ठीक है? स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल क्रिएशन है, इमरजेंसी बायलैटरल ट्रेड टॉक्स इन अंडरवे। तो एक तरफ से इमरजेंसी क्रिएट हो गया है और कोशिश कर रहे हैं सब लोग जो है स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल मान का मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है अपना स्टॉक भरने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना अब कंक्लूजन में क्या है द फ्रीज एक्सपोज द वर्ल्ड डीप डिपेंडेंस ऑन द चाइना रेयर तो कोशिश ऐसा होगा इसकी वजह से कि पूरा देश जो है चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा उसके साथ साथ जो है अर्जेंट डाइवर्सिफिकेशंस इनोवेशन नीडेड टू बी secure global supply chain and this event may permanently reshape the global geopolitical and industrial strategy तो क्या पता इस इंसिडेंट की वजह से जो है परमानेंटली रिशेप द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिस्टम हो सकती है तो जाहिर सी बात है तो चाइना को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं ये सब की वजह से एक तरफ से ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकता है अपना जो एनवायरमेंट एंड हेल्थ कंसर्न हो सकता है एक ग्लोबल ग्लोबल इन्फ्लुएंस प्राइस को बढ़ा सकता है नेशनल सिक्योरिटी भी रीजन है उसके साथ साथ जो है फ्यूचर में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का हो सकता है अपना डोमिनेंट बनाना चाहता है दैट इज द रीजन जैसे कि यूएसए खेलता है पूरे वर्ल्ड के साथ कि तारीफ 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 ये चाइना भी अपना कमाल दिखा रहा है चाइना भी किसी से कम नहीं है तो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए उसके साथ मैं बता दूं हम लोग जो है
एग्ज़ाम कैंपस, ये जो एग्ज़ाम कैंपस ऐप है डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। तो एग्ज़ाम कैंपस में हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया, उसके साथ-साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो गया है, हिस्ट्री ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो गया है और यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो गया, उसके साथ स्टेट पीसीएस का बैच स्टार्ट हो गया, उसके साथ-साथ एनसीईआरटी फाउंडेशन और ओएस बैच भी स्टार्ट हो गया। 6 जून से आप जॉइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8527007432। उसके साथ-साथ ये टॉपिक पे मैं डील करता हूँ, 30 लाख्स अब तक को मेंटर कर सक चुका हूँ, मैं खुद पास आउट हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, 10 साल से ज़्यादा आप लोगों का टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसके साथ-साथ ये जो यूपीएससी बैच है 30,000 का अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, 15,000 में यू कैन टेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस एंड ये है हिस्ट्री ऑप्शनल और ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका स्कोर ज़्यादा होगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, माय वीडियो विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? उसके साथ-साथ देखो मेंटरशिप के लिए नॉर्मली 11,000 का फीस था बट अभी मैंने उसको फ्री कर दिया है। ठीक है? इस साल के लिए ये जो है मैंने फ्री कर दिया मेंटोरशिप और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 24/7 दिस इज़ माय पर्सनल नंबर और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कॉलिंग का टाइम ध्यान रखिएगा 1 पीएम टू 2 पीएम आप मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी। किसी भी प्रकार का डाउट है जैसे कि कौन-सा यूपीएससी का ऑप्शनल लेना है, प्रीलिम्स कैसे तैयारी करनी है, मेंस कैसे तैयारी करनी है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, दोनों का कंबाइंड कैसे तैयारी करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज कहाँ से दें, किसी भी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, यू कैन टेक एडवाइस ऑफ मी एंड यू कैन टॉक टू मी। 1 बजे आप बात कर सकते हो, 1 से 2 बजे और व्हाट्सएप 24/7 कभी भी कर सकते हो, 365 दिन, ध्यान रखिएगा। तो आई विल गिव फ्री मेंटरशिप 365 डेज़। ऐसा नहीं कि आपको पेड कोर्स में जॉइन करोगे तभी दूँगा, आपको फ्री मेंटरशिप मेरी तरफ से रहेगा। आप यू आर फ्री टू टॉक मी और कॉल मी, क्लियर? दिस इज़ माय नंबर, ओके? सो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। तो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ और भी बनाते रहेंगे। अगर ये पसंद नहीं आया तो और पसंद आएगा और काम में आएगा। और पसंद से ज़्यादा ना हम काम का वीडियोज़ बनाते हैं जो आपकी यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है? और मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को बता दूँ ताकि आपके जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट में हेल्पफुल होगा और जो कंटेंट बनाने में मैं खुद बनाता हूँ इसलिए ताकि कंटेंट उस तरीके से बना जाए दैट शुड बी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार भी हो और टॉपिक में सिस्टमैटिक हो, सिंपल लैंग्वेज में हो और जो कि पढ़ने के साथ-साथ आपको याद हो जाए। मेरा वीडियो का हमेशा एक चीज़ देखना कि पढ़ने के साथ-साथ आपको याद रहेगा, ठीक है? तो बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।